हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी कैरियर 2.3 में आज हम आपको करवाने जा रहे हैं महेश बर्णवाल का जो सार संग्रह है उसका ज्योग्राफी का पोर्शन, क्योंकि ये पीपीएससी हमारे टीआरई के लिए जो 4.0 है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी पता है कि जीएस में 8 नंबर का जो ज्योग्राफी आता है इससे बहुत अच्छे से कवर हो सकता है और ये प्रैक्टिस के लिए है, तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में अवस्थित है। जैसे ये मान लीजिए विश्व है और विश्व में भारत यहाँ की स्थिति में है, तो ये उत्तर और पूर्व की दिशा में हो गया, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए ये है हमारा कर्क रेखा। कौन कौन राज्य हैं? पहला गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, गरम छज्जे पर तीर मार। ये आप लोग 2-3 बार सुन लीजिएगा, गरम छज्जे पर तीर मार, और ये जो है वो एकदम सीक्वेंस में है, तो आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी, गरम छज्जे पर तीर मार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करता है, यानी 2 भागों में कौन विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ही कर्क रेखा कहते हैं। देखिए ये है हमारा 23.5, ये हमारा 23.5 डिग्री है जो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता, यानी देखिए ये मान लीजिए हमारा भारत है, तो भारत को जो हमारा पश्चिमी बिंदु है ये गुजरात में है। गुजरात में गौर मोता है, तथा सबसे पूर्वी ये मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश है। तो सबसे पूर्वी है किबिथु के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? तो इसमें पूछ रहा है टाइम का कितना अंतर होता है, तो 2 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट हमारा, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच के मध्य कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। भारत भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार यानी ये मान लीजिए हमारा मैप बनाना कुछ वो नहीं आ रहा है दोस्तों, ये देखिए जो 8 डिग्री 4 है इधर है उत्तरी अक्षांश, और ये है ऊपर का 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? समय को और अवस्थिति को, दोनों को निर्धारित करती है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय रेखा, यानी जो समय रेखा है जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। एक बार फिर रिपीट करते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा, सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन है? यानी सबसे दक्षिण वाला बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी 4 सीमाएं स्पर्श करती हैं? 4 राज्यों से जिसकी सीमाएं स्पर्श करती है, तो सोनभद्र है। देख लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। लद्दाख कब बना था केंद्र शासित? तो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित किया। दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव को मिलाकर जो विधेयक बना 2019 में बना, और इसे पुनर्गठित हम लोग कब किए? 26 जनवरी 1920 को ये प्रभावी हो गया। और अब दादर नगर व हवेली व दमन दीव इसकी राजधानी कहाँ होगी? दमन होगी। और ये कब से प्रभावी यह पूछ सकता है? तो 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बिंदु है ये इंदिरा कॉल है। लद्दाख में सबसे उत्तर बिंदु कौन है? लद्दाख में इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में। सबसे हमारा जो पश्चिमी बिंदु है वो है गुजरात गौर माता, और सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो है किबिथु अरुणाचल प्रदेश, तथा जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है वो है कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 है।
ये कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। देखिए ये सीक्वेंस बीपीएससी और टीआरई में पूछ भी जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, तो ये सीक्वेंस हम लोग याद रखेंगे। पहले आएगा काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, उसके बाद पीर पंजाल, उसके बाद शिवालिक। तो पहले कौन आएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। फिर रिपीट करते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक। भारतीय समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं? भारत समय रेखा जो ऊपर है और कर्क रेखा ऐसे जाती है, तो ये कहाँ पे काटती है? तो ये हमारा हो जाता है छत्तीसगढ़ में काटती है। तथा भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारतीय राज्य को स्पर्श करती है, यानी कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिससे म्यांमार अधिकतर सीमा मिलती है? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, और जो स्थल की दृष्टि से है वो 7वां स्थान है। असम की कुल सीमा कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श होती है? तो 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्पर्श होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉस द्वीप, नील द्वीप तथा हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो रॉस द्वीप का नाम परिवर्तित करके रखा गया सुभाष चंद्र बोस, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप। भारत, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस जल संधि से श्रीलंका से पृथक हुआ है? तो पाक जलडमरू मध्य, इसे पारस की खाड़ी भी लोग बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा, ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं इसको। बांग्लादेश की जो सीमा लगती है भारत से 4096, यानी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है 4096, चीन से लगती है 3488, पाकिस्तान से लगती है 3323, नेपाल से लगती है 1751, म्यांमार से लगती है 1643, भूटान से लगती है 699, अफगानिस्तान से लगती है 106। इसका सबसे ज़्यादा वाला आप लोग याद रख सकते हैं, बांग्लादेश 4096 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, और जो टोटल है वो है 1506 किलोमीटर सीमा लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ है। भारत चीन के बीच है वो मैकमोहन है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है और भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। और बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य सटे हैं? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। नेक्स्ट हमारा, चीन से कौन कौन है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। नेपाल से यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तथा भूटान से पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। और अफगानिस्तान से सिर्फ एक है, लद्दाख। महत्वपूर्ण चैनल है 9 डिग्री चैनल, ये किसको अलग, इससे भी टीआरई क्वेश्चन आ चुका है टीआरई में और आ भी सकता है आगे। नेक्स्ट है 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, यानी 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप, मिनिकॉय, 8 डिग्री चैनल मालदीव, मिनिकॉय। और ग्रेट चैनल यानी महान चैनल सुमात्रा में है, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। नेक्स्ट है पाक जलडमरू किसके मध्य है? भारत और श्रीलंका के मध्य। माहिम क्रीक, ये एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात में है, खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। और लक्षद्वीप सागर जो है लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जलडमरू कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है तथा 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इसका हमारा नाम क्या है? भारत, और इसका अन्य नाम है आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया। राजधानी इसकी है नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांशीय इसका विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, तथा इसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से
97 डिग्री 25, ये दशमलव गलती हो गई, सॉरी, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। इसका जो ज्यामितीय आकार है पूछ सकता है दोस्तों, चतुष्कोणीय है। मानक समय रेखा के बारे में देख लेते हैं। ऊपर तो हम लोग देख ही चुके हैं, 82.5 डिग्री को हम लोग मानक समय रेखा मानते हैं, जो इलाहाबाद के समीप मिर्ज़ापुर के समय से गुजरती है और वे ग्रीनविच से 5.5 घंटे का अंतर है। पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी है तो ऐसे याद करने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप लोग भारत का मैप लेके बैठिए। और जो कर्क रेखा और ग्रीनविच जो हमारा है समय रेखा, वो कहाँ पे क्रॉस करती है, तो छत्तीसगढ़ में क्रॉस करती है एक दूसरे को। नेक्स्ट हमारा भौगोलिक विस्तार है, जो हमारा उत्तर से दक्षिण है वो है 3214 किलोमीटर, और जो पूर्व से पश्चिम है वो है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर, जलीय सीमा है 7,516 किलोमीटर, और प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक है, तथा संलग्न प्रदेश जो है वो जो प्रादेशिक सीमा है उससे आगे 24 मील तक है, तथा अनन्य आर्थिक जो क्षेत्र है वो संलग्न क्षेत्र से 200 मील तक आगे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार दोस्तों। जलवायु, यानी भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल है हमारा वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर, और जो विश्व के क्षेत्रफल का है कितना प्रतिशत है, 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। जो इंडिया की जो जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। ये आ चुका है क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान चौथा है, तो दूसरा है। पुरुष जनसंख्या कितना है, ये आप लोग डाटा याद कर सकते हैं। ऐसे करेक्ट डाटा तो याद नहीं होगा, लेकिन आप लोग 1-2 नज़र इसको ध्यान से देख लीजिएगा, शायद कहीं क्वेश्चन आ जाए। ग्रामीण जनसंख्या है 83.37 करोड़ है, और जो प्रतिशत है ये पूछ सकता है, तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, 68.8% है। शहरी जनसंख्या है 37.16%, यानी 16% है। और जो यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो 17.64% है। लिंगानुपात कितना है, तो 943 प्रति हजार पुरुष है। शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 1918 प्रति हजार पुरुष है। जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 3282 किलोमीटर है। और पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार, ये दूसरा पॉइंट है। पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु के कराइल, केरल, कहाँ पे, ये 3 जगह है दोस्तों। आप लोग मैप में देख पाएंगे अगर आपके पास मैप होगा तो। तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं। कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 74.04% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 82.14% है। महिला साक्षरता दर कितना है, तो 65.46% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या कितना है, 16.6% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कितना है, तो 8.6% है। राज्यों की संख्या कितना है, 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 18 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, 10.7% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%, पठारी क्षेत्र का विस्तार जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पठारी क्षेत्र का विस्तार है 27.7%, मैदानी क्षेत्र का विस्तार है 43.06%। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ऊपर बता चुके हैं, 8 राज्यों से। गर्म छज्जे पे तीर मार। द्वीपों की संख्या कितना है, तो 1208 है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य जो कितने हैं वो है हमारे 18। तेल संशोधन की संख्या कितनी है, 23, यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो 13 है। राष्ट्रीय पशु है बाघ, इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पाओ क्रिस्टेस। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गान है जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने रचना की है। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है। राजकीय भाषा जो हमारा याद रखिएगा, इंडिया में कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा हिंदी। राष्ट्रीय लिपि है देवनागरी। राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तो तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए आप ये कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।